तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे दोनों जगह पर वो सेम रहना चाहिए। इससे क्या मतलब है, जैसे मान लो अगर हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर देखो अब आप, ठीक है, अब हमें बैलेंस करना आना चाहिए इक्वेशन को। जैसे अब मान लो Fe था, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो हम बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन के लिए, उसके लिए हमें सबसे पहले एक लॉ पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन का मतलब होता है कि मतलब ना आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो मास, इस लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड या फिर मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब इससे क्या मतलब है, जैसे कि मान लो हमने कोई रिएक्शन लिखा, मान लो A+B था जिससे हमें मिल रहा था C+D। तो अगर ये A+B है, ये अभी भी क्या है, यहाँ पर मैटर है। अब मान लो हमने इसको हीट प्रोवाइड करके या फिर कुछ भी कर कर अगर हमने इसको C और D बना दिया है, तो ये जो C और D है अभी भी ये क्या है, मैटर ही है। तो मैटर से क्या बना, मैटर ही बना है। तो कभी भी आप मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते हो ना आप उसको बना रहे हो, है ना। अगर मान लो कोई आपने पेपर लिया, अगर आपने उसको बर्न कर दिया तो बर्न करके भी वो क्या हो बनेगा, ऐश बनेगा। तो वो जो ऐश है वो भी क्या है, एक मैटर है। तब भी वो ख़त्म नहीं हुआ, तो वो क्या है, मैटर था पहले पेपर, तब भी जब बर्न कर दिया उसके बाद भी वो मैटर ही रहा। तो मैटर का नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इसमें हम ये हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। नेक्स्ट आता है हमारा, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम इन द रिएक्टेंट एट द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे दोनों जगह पर वो सेम रहना चाहिए। इससे क्या मतलब है, जैसे मान लो अगर हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर देखो अब आप, ठीक है, अब हमें बैलेंस करना आना चाहिए इक्वेशन को। जैसे अब मान लो Fe था, वाटर से रिएक्ट करके Fe3O4 बना और H2 बना। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि मतलब क्या सेम नंबर है Fe का, यहाँ पर कितने Fe है 1, यहाँ पर कितने हैं 3, तो ये तो सेम नंबर नहीं है। तो हमारा इस वाली स्टेटमेंट को ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेम करने के लिए उसको हम बैलेंस करते हैं। अब वो बैलेंस कैसे करते हैं, हमें आगे नंबर लगाना है। कभी भी आप यहाँ नहीं नंबर लगाओगे, यहाँ लगाओगे हमेशा, कहीं ऊपर नीचे यहाँ नहीं लगाना है, हमें हमेशा सामने लगाना है। तो ये जो सामने हम नंबर लगाते हैं इसको हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। जो स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट है ये आप लगाओगे इसके बेसिस पे कि यहाँ पर कितना है, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर होगा उसके सामने आप मैक्सिमम नंबर पुट कर दोगे। जैसे अब मैक्सिमम नंबर क्या है यहाँ पर 3, तो मैक्सिमम आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि H कितने हैं, यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर भी कितना है 2, तो ये इसको क्या है, ये तो बैलेंस है। अब हमें देखना पड़ेगा कि O कितने हैं, यहाँ पर है हमारे 4 और यहाँ पर हमारा 1। अब हम इसको 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ 4 लगा सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, अभी हमारा हाइड्रोजन अब बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 है। अब हमें देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, 4 2 8 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बाहर भी हम 4 लगा देंगे, तब जाके हमारा वो बैलेंस हो जाएगा। अब ये जो बैलेंस है ये तो अभी मैंने आपको डायरेक्ट बताया। अब इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, आप इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। अब हम इसके लिए कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड द फॉर्मूला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने ये केमिकल इक्वेशन लिख ली, फिर हमने इसके आसपास क्या बना दिए, बॉक्सेस बना दिए कि हाँ भाई ये हमें जो क्वेश्चन दिया था ऐसे हमारी इक्वेशन थी, अभी वो बैलेंस नहीं है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। जैसे अभी हमने काउंट करा था कि हाँ भाई यहाँ पर कितने Fe हैं 1, यहाँ पर कितने Fe हैं 3, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सभी एक एक एलिमेंट को हम काउंट करेंगे कि हाँ भाई इस रिएक्टेंट वाली साइड पर कितने प्रेजेंट है और प्रोडक्ट वाली साइड पर कितने प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर किसका है। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अगर Fe है यहाँ पर कितना मैक्सिमम नंबर आ रहा है सब में से 3, तो Fe का 3 आ रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई O का कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो अब हम देखेंगे कि O कैसे बैलेंस कर सकते हैं। O यहाँ पर 1 था तो हम 4 लगा देंगे, तो इसमें हमारा 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा कि H कितना है, H यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जबकि हमारा H कितना है 8 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया था 4 लगा दिया था। ऐसे हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप 3 होता है हमारा कि जो भी हमारा मैक्सिमम नंबर था हमें वो पुट करना होगा। जैसे अभी हमारा मैक्सिमम नंबर हमें क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 4 को पुट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि Fe के लिए मैक्सिमम नंबर क्या है, Fe कहीं और नहीं है, Fe का मैक्सिमम नंबर क्या है 3, तो हम क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कितने हैं, Fe हमारा हो गया 3, यहाँ पर भी 3 है। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारा 4 है। और हाइड्रोजन कितना है 4 × 2, हम ऐसे इसको इंटू करते हैं और अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 4 बन जा तो लाइक
4 ही आएगा, है ना। तो 4 2 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे 8 हो गए। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हमारे 2 है, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, हम नीचे वाले स्टेप में देखो यहाँ पे हमने क्या पुट करा है 4 2 8, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए 8, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पर भी 4 है, और Fe कितना है हमारा 3, यहाँ पर भी Fe हमारा 3 है। नाउ ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड, मतलब अभी हमारी क्या होगी इक्वेशन बैलेंस होगी। अब हमें क्या करना है, राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, मतलब जो भी किस किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, जिसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है हम उसमें उसको लिख देंगे जो भी उसकी फिजिकल स्टेट होगी। जैसे अब आप देखोगे Fe, तो Fe किस में एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड में, फिर जो H2 है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड में, फिर हम देखेंगे Fe3O4 किस में एग्जिस्ट कर रहा है, उन सबकी हम स्टेट पूरी लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। लेटर से कि इसका जो टेम्परेचर था वो मान लेते हैं हम कि 288 केल्विन था, है ना। मतलब ऐसा होता नहीं है, पर बस मान रहे हैं कि एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ऐसा टेम्परेचर था तो हम इसको एरो के ऊपर लिखते हैं। अब हम अगर देखें कि मान लो कैटेलिस्ट हमने यूज़ करा था PT, तो हमने उसको भी हम एरो के यहाँ पर लिख देते हैं। अगर हमने हीट यूज़ करी होगी तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देते हैं। ट्राइंगल का मतलब होता है हीट। तो जितनी भी नेसेसरी कंडीशंस होती है वो सारी हम इस एरो के ऊपर लिख देते हैं। ऐसे जब भी आप किसी भी रिएक्शन को लिखोगे तो हमेशा आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं और इसी प्रकार से लिखते हो, ठीक है।